हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो गाइज, बेसिकली आज की इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान से जो रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके मूल अधिकार है एवं मूल कर्तव्य से बनते हैं, टॉप 20 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। एंड वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो जो है लॉ एंट्रेंस एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटेटिव सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य से जो रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं इन टॉप 20 क्वेश्चनों में से ही बनता है। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो में एंड तक बने रहें। एंड अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं एजुकेशन रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो जो टॉप 20 क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में दे रखा अमेरिका, ऑप्शन बी में दे रखा यूके, ऑप्शन सी में दे रखा सोवियत संघ एंड ऑप्शन डी में दे रखा नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो डिस्कशन जो भारतीय संविधान के जो मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे, तो ये आपके अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अमेरिका संविधान से लिए गए थे भारत के जो मूलभूत अधिकार हैं। एंड इसके बारे में बात करें तो इस टाइम जो हमारे भारत में जो मूलभूत अधिकार हैं वो 6 मूल अधिकार हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। क्या आता है अधिकारिता के अधीन? संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, या ऑप्शन बी केंद्र और राज्य के बीच विवाद, या ऑप्शन सी राज्यों के बीच परस्पर विवाद, या मूल अधिकारों का संरक्षण। तो डिस्कशन जो उच्च और उच्चतम न्यायालय तक जो अधीन आता है वो आता है आपका मूल अधिकारों का संरक्षण। अब इसके बारे में हम डिटेल से जाने तो इन दोनों के बीच में क्या आता है? मूल अधिकारों का संरक्षण के बीच में संरक्षण, मूल अधिकारों का संरक्षण। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4, 5। तो डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं कि जो स्टार्टिंग में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे वो 7 थे। कितने थे? 7। एंड इसके बारे में बात करें तो डियर स्टूडेंट की जो हमारे प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार थे 7 थे। जो जो आपको जो 44वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा जो संपत्ति का जो अधिकार था वो हमारा हटा दिया गया है। इस टाइम जो है 6 मौलिक अधिकार है। नंबर 1 है आपका समानता का अधिकार, सेकंड पे आता है स्वतंत्रता का अधिकार, 3 पे आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, 4 पे आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एंड 5 पे आता है आपका संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, 6 पे आता है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये आपके 6 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। जो संपत्ति का अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया था। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें तो उसमें पूछा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता की गारंटी मतलब मूल अधिकार दिए गए? भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग फर्स्ट, भाग फोर्थ या भाग थर्ड? तो भाग थर्ड में आपके ये दिए गए हैं जनता के गारंटी मूल अधिकार। एंड इसके बारे में जाने तो भारतीय संविधान के अध्याय 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो जनता के मूल मतलब गारंटी अधिकार का वर्णन किया गया है। एंड जबकि भारतीय संविधान के फर्स्ट के अंतर्गत जो आता है वो आता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। एंड सेकंड में आता है आपका नागरिकता, तथा फोर्थ में आता है आपका नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन। ये आपके थे जो अध्याय में आते हैं। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? आपके पास दे रखे हैं आर्टिकल 12 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 28, अनुच्छेद 29 से 50। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5? तो डियर स्टूडेंट, जो स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है वो दिया गया है आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक। एंड अब इसके बारे में डिटेल से जाने तो स्वतंत्रता का अधिकार प्रजातंत्र की स्थापना के लिए उतना ही आवश्यक है जितना ही समानता का। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। एंड अब बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो डियर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है हमारा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? आपके पास दे रखे हैं आर्टिकल 90 से 22, या अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 14 से 18। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6? सोल्यूशन जो आपके धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार की गारंटी दी गई है वो
अनुच्छेद 25 से 28 तक दी गई है। अब इसके बारे में बात करें तो कितने में दी गई है आपकी 25 से 28। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि संविधान के किस धारा के अंतर कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों का हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। यह आर्टिकल 32 में दिया गया है, नहीं सेक्शन 32 में, धारा 32 में दिया गया है आपका, जो कोई भी मतलब संविधान के मूलभूत अधिकारों का हनन करता है तो वो सीधे उच्चतम न्यायालय में मतलब उठा सकता है। एंड हाँ, जो भी 32 के प्रावधान होते हैं को देश के मूलभूत अधिकार का हनन मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। यह व्यक्ति के मूल अधिकार हैं और इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कोई एक रिट जिसके द्वारा जारी की जाती है, कोई उच्च न्यायालय या कोई उप न्यायालय, जिला न्यायालय, प्रशासन, तो कोई उच्च न्यायालय है। एक रिट किसके द्वारा जारी किया था? कोई उच्च न्यायालय द्वारा। तो जैसे कि रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा प्रत्येक उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो उसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय एक निरंतर न्यायालय को जारी करता है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध या इनमें से कोई नहीं। तो इसे पूछा है कि निरंतर न्यायालय जारी कर सकता है उच्चतम न्यायालय, प्रतिषेध है क्वेश्चन नंबर 9 का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड प्रतिषेध रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण को जारी की जाती है जिससे वह ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने की चेष्टा न करे, उससे निहित नहीं है। यह कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण को अपनी वैधिक सीमाओं का अधिकारिता से बाहर जाने से प्रतिबंधित करती है और नैसर्गिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करने से रोकती है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 सो राइट बंदी प्रत्यक्षीकरण इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि निजी स्वतंत्रता का एक आधार है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। एंड बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ाने के लिए उच्च या उच्चतम न्यायालय आदेश जारी करके सकता है। यह निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? 5, 4, 3, 2, 1। तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। एंड बात करें 5 से कौन कौन से न्यायिक आदेश हैं उनके बारे में बात करते हैं अब। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने के लिए तथा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकार व अन्य वैधिक अधिकारों को प्रभावित कराने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी किए गए शक्ति प्राप्त है। एक तो नंबर आता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आता है परमादेश, तीसरा आता प्रतिषेध, चौथा आता उत्प्रेक्षण और चौथा पांचवा था अधिकार परीक्षण। ये आपके 5 वो हैं आपके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो उसके में पूछा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों को विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? परमादेश, प्रतिषेध, व्यादेश, निर्देश। तो व्यादेश एंड निषेध की गई है। कौन सी? व्यादेश एंड निर्देश की। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो उसमें पूछा है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? 1, 5, 7, 11। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ये मैंने पहले अभी बताया था 5 प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं भारत में। एंड इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि स्पेस दे रखा है तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो ये क्या कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है परमादेश इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14। तो परमादेश इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, इससे किसी निगम या अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या किसी लोक प्रति को कोई काम करने के लिए निर्देश दिया जाता है। इसका उपयोग ऐसे प्राधिकारी के विरुद्ध किया जाता है जिसने सार्वजनिक कर्तव्य करने से इनकार कर दिया या विफल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करेंगे डीएस क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा या बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 15। तो राइट आंसर इज द परमादेश इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ऐसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश
उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को या किसी सार्वजनिक कार्य पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। उत्प्रेक्षण ले एक परमादेश निषेधता अधिकार परीक्षा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 है। तो डियर अधिकार परीक्षा इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16। एंड अधिकार परीक्षा आदेश को उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को या किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है या किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने से रोकता है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17 के बारे में, 17 के बारे में। तो उसमें पूछा है निम्न से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है। अनुच्छेद 14 जो है विधि के अनुसार समानता रखता है, या अनुच्छेद 16 समान अवसर, या अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, या अनुच्छेद 18 सैनिक उपाध्याय के अनुभूति। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 टू ड्यूरेशन। इसका राइट आंसर अनुकूल नहीं है, वह अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर शिक्षा प्रदान करेगा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरोध अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये तो वेरी इजी सिंपल है। तो समानता के अधिकार ये कहा गया है कि देश का कानून सबको सुरक्षा समान रूप से प्रदान करेगा। एंड बात करें, हाँ ये तो वही है, आधार भारत के सभी व्यक्तियों को विधि की समस्या निर्देश करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है एक राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19। सो डियर सर ये मौलिक अधिकार है आपके जीवन का अधिकार। एंड जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत तथा व्यक्तित्व स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 16 के तहत भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने यह अनुच्छेद की व्यापक व्याख्या करते हुए स्थायी आवास या आश्रय प्राप्त करने के लिए अधिकार को भी मौलिक अधिकार माना गया है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आज के इस लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो उसमें पूछा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, या संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है आपका। एंड अब बात करें वाक्य स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 फर्स्ट के वर्णित स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 6398304022 पर मैसेज कर सकते ले सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन है कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना होगा। एंड इस सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करना होगा। और आप कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स भी ले सकते हैं। अगर आप हमारे एडवोकेट या LLB एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो भी आप हमारे उसमें जुड़ सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके भी जुड़ सकते हैं। एंड ये टॉप 20 कॉन्सेप्ट थे मूल कर्तव्य के रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।